नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ 6 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जोमेटो, ओला इलेक्ट्रिक, स्विगी, पेटीएम एंड मोबीक्विक। ये 6 जो स्टॉक्स हैं दोस्तों, इन 6 स्टॉक्स में से अगर मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस को छोड़ दूं तो बाकी की 5 कंपनी फंडामेंटल टर्म्स पे आपको स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेंगी। कोई वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा महंगा दिखेगा तो कोई लॉस मेकिंग दिखेगी, लेकिन ये स्टॉक्स मार्केट के फेवरेट हैं। पता है किस लिए? केवल और केवल अपने प्राइस बिहेवियर के लिए। अगर आप इनकी तेजी को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हो तो फिर आपके लिए आगे चलकर प्रॉब्लम का विषय डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। अब इन स्टॉक्स की बात करें, इनमें बहुत दमदार करेक्शन हुई है दोस्तों बीते कुछ दिनों में, और जो भी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होगा उसके साथ ये चीजें होंगी। बाजार की करेक्शन में हैवी करेक्शन और बाजार की तेजी में तेजी, बट वो वाली तेजी नहीं जो आपको पैसा बना के दे पाए। लेकिन इस बीच में जो मूवमेंट है वो काफी बड़ी रहेगी। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आएंगी, एक्शन बड़ा होगा, वॉल्यूम्स आएंगे और यूट्यूब पे वीडियोस बनेंगे और इन्वेस्टर्स कंटिन्यू बेसिस पे इनमें काम करते रहेंगे। लेकिन एट द एंड आप क्या पाओगे क्या खोगे वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पे कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो केवल और केवल फ्यूचर में बहुत बड़ा करेंगी, इस होप में इन्वेस्टर्स लेके बैठे हुए हैं। जिसमें से एक नाम ओला इलेक्ट्रिक का है कि 2 व्हीलर में सबसे बड़ा प्लेयर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। अब तो वो भी नहीं रहा, टीवीएस मोटर नंबर 1 प्लेयर हो गया है, सेकंड बजाज ऑटो है, थर्ड ओला इलेक्ट्रिक है। ठीक है जी, लेकिन लॉस मेकिंग है ओला इलेक्ट्रिक। किसी ने प्रॉफिट की अगर मैनेजमेंट से ही पूछा तो मैनेजमेंट पे भी उसका जवाब है नहीं, लेकिन पोजिशनल टर्म पे ठीक है यार, बहुत बड़ा केपेक्स चल रहा है उनका, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो पोजिशनल टर्म पे जब कंपनी खड़ी है तो पैसा बनी जाएगा। लेकिन आपको किस भाव से कब लेनी है चीजें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंस टेस्ट होगा दोस्तों। ओला इलेक्ट्रिक 70-75 रुपए से 150 रुपए हो गया, काफी लोगों ने खरीदा होगा, लेकिन 150 से 70-75 हो गया। अब काफी लोग परेशान हो रहे हैं, तो आपको यह समझना होगा मुझे कब लेना है, कितना लेना है, फिर कितने समय के लिए लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन 6 में से पॉसिबल है 2-4 निकल जाए, 2-3 एक आध बहुत ही बड़ी कंपनी। जैसे जोमेटो देखो आप, इसका भी आईपीओ लगभग 75-76 पे आया था, 150 गया, फिर 50 रुपए आया। मार्केट ने असली वैल्यू दी उसको, 50 रुपए आया। लेकिन 50 के बाद जब ब्लिंकिट के लिए कंपनी ने एक्विजिशन करा, पॉजिटिव वाइब्स आई, और उसके बाद जो प्रॉफिट में आई कंपनी और प्रॉफिट को काफी तेजी से बढ़ाया, केपेक्स किया, स्टोर्स ओपन करे, ये स्टॉक 50 रुपए से आपका 300 हो गया, 6 गुना हुआ। अब प्रॉब्लम आई है दोबारा 220-230 हो गया है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत और करेक्ट हो जाए। पोजिशनल टर्म पे 180 रुपए तक की जगह मेरे को लगता है ओपन हुई है, वहां तक पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी 180 भी छोटा भाव नहीं होता है, बड़ा ही है। ठीक है, अगेन 180 से 300 रुपए होने की दम रखता है, काबिलियत रखता है, क्योंकि स्टोर एक्सपेंशन अभी भी हो रहा है। स्टोर एक्सपेंशन करने के लिए कंपनी को प्रॉफिट अपना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, क्योंकि मार्जिन उतने नहीं बना पा रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको हो सकता है एक आध साल देखने को मिले, यानी 3-5 क्वार्टर और दिखे। बट उसके बाद क्या? उसके बाद प्रॉफिट और ये रेवेन्यू आपका काफी तेज बढ़ेंगे, क्योंकि अभी 1000 स्टोर हैं ब्लिंकिट के, 2000 करने की बात कर रही है कंपनी, तो पोजिशनल टर्म पे अच्छा है। लेकिन वहीं पेटीएम की बात करें, जब से आया तब से आज तक कभी आईपीओ का प्राइस देखा ही नहीं इसने। इन्वेस्टर्स को बहुत भारी भारी नुकसान दिए, 300 रुपए तक चला गया था, 350 तक, 2150 का इशू प्राइस था। तो आपको यह समझना होगा मुझे कब क्या कितना लेना है। ठीक है, अब मैं एक एक करके बात करता हूं। मैंने शॉर्ट में चीजें थोड़ी सी डिस्कस करी, मतलब कहीं ना कहीं लाइनअप से नहीं करी। पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस, सुपर कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हो गए थे, लगभग 180 रुपए चला गया था, तो मैंने आपसे कहा भी था 120 रुपए इसकी जेन्युइन वैल्यू आ जाए तो ठीक लगेगा। 120 पे जब पहुंचा तो मैंने कहा कि अब ठीक हो गया है, लेकिन 100 रुपए तक जा सकता है, क्योंकि बाजार भी तो करेक्ट हो गया है। तो बाजार जब करेक्ट हुआ तो थोड़ा और करेक्शन बनती है। अब कंपनी 114 रुपए पे कंफर्टेबल लग रही है मेरे को। लगभग 95,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 1 लाख प्लस की एयूएम है कंपनी का, और 27-28% से ग्रो कर रहा है। अभी भी कभी क्वार्टर 3 की अपडेट 26% की ग्रोथ थी। तो अब अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे किसी का इन्वेस्टमेंट है तो मैं कहूंगा आप 3 साल का विजन रखो और बैठे रहो, बने रहो। एक अपॉर्चुनिटी और समझना, इन केस ये स्टॉक किसी भी कारण 100 रुपए पे आए तो एडिशनल एक्यूमुलेशन मस्ट है। ठीक है जी, और उसके नीचे तो डेफिनेटली है ही है एक्यूमुलेशन। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक रीजनेबल वैल्यू पे है, यहां से गिरेगा तो ये सस्ता होगा, यहां से बढ़ेगा तो अच्छा करेगा। ठीक है, हर 3 महीने में कंपनी भी तो अपडेट दे रही है, 26%, 25% से ग्रोथ तो आ ही रही है।
तो वो अब धीरे 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 उसको सस्ता बनाता चला जाएगा शेयर को। तो अब यहां से मेरे को लगता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस रीजनेबल है। और गिरेगा, बिल्कुल गिर सकता है, लेकिन गिरावट में बेचना नहीं, खरीदने के बारे में सोचना है। ये हो गई बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे बात। अब आते हैं मोबीक्विक पे। 600 रुपए पे चिल्ला चिल्ला के सब खरीदने को तैयार थे, लेकिन अभी कंटिन्यू बेसिस पे बड़ी गिरावट आई है दोस्तों। 600 वाला करीब 480 आ गया है और अभी बाजार की करेक्शन में 440 के लो लगे थे। कंपनी ठीक है, कैसी है, सब अच्छा है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। बट मोबीक्विक में मैं अभी भी कहूँगा रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, इतना जल्दी इसमें ज़्यादा बड़ा पैसा ना डालें। लगभग अभी भी इशू प्राइस से अपने 71-72% के रिटर्न्स दे रहा है ये। लगभग इशू प्राइस 280 का था, 478 पे है, ठीक है। तो रिजल्ट्स वगैरह का वेट करें, रिजल्ट्स वगैरह आने वाले होंगे कुछ दिनों में, और वेट करें, उसके बाद इसमें कई मौके तलाशने हैं। बट अभी मैं कहूँगा थोड़ा वेट कर लें तो ज़्यादा बेटर है। इसका मार्केट कैप 3700 करोड़ के समथिंग का है। करेक्शन की बात करें तो वो भी हो सकती है, और तेजी की बात करें वो भी हो सकते हैं। अभी ये डाइसी है, तो छोटा अमाउंट लगा के बैठे, खतरे वाली कंपनी नहीं है, ठीक कंपनी है, ठीक है। अब आते हैं स्विगी। देखो भाई साहब, जोमेटो के लिए तो ब्लिंकिट बना बड़ा सहारा, लेकिन स्विगी का तो अभी इंस्टामार्ट उतना कुछ है नहीं, धीरे धीरे ग्रो करेगा। 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे स्विगी भी बैठा है। अब जोमेटो करेक्ट होकर 2,40,000 करोड़ का है, तो जोमेटो ग्रोथ भी इससे काफी दमदार दे रहा है, तो 2x तो बनता है जोमेटो का। जोमेटो करेक्शन में दिख रहा है 2 लाख करोड़ पे, अगर जोमेटो आएगा तो स्विगी भी कहीं ना कहीं 1 लाख से नीचे पहुंच जाएगा मार्केट कैप। तो मेरे को लगता है इसमें भी अभी आप वेट कर सकते हैं, थोड़े बहुत डिप आ सकते हैं, जिसमें स्विगी तो और कोशिश कर रहा है अपने आप को बूस्टअप करने की, जोमेटो से भी ज्यादा। तो इनके तो मार्जिन और सेक्रीफाइस हो सकते हैं, तो थोड़ा वेट करने को कहूंगा। आते हैं पेटीएम। आज ही नंबर्स देखे आपने, कुछ खास मजा आया नहीं है, तो पेटीएम में भी टेक्निकल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। तो मैं पेटीएम में कहूंगा जिसके पास भी पोजीशन है वो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे और बने रहे, क्योंकि जब तक लेवल टूटेंगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं है निकल के। 780 रुपीज का एक लेवल है, काफी नीचे है, बट वही है, आप उसी को फॉलो कीजिए और बने रहिए, ठीक है। बाकी फंडामेंटल टर्म्स पे तो मजा आता नहीं है ज्यादा। ओला इलेक्ट्रिक, नंबर्स का वेट है दोस्तों इसका बेसब्री से, मुझे नंबर्स कैसे आएंगे वो देखना है, क्योंकि कंपनी तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ 30,000 करोड़ पे ठीक है। अभी जिस भाव पे वहां से ज्यादा कुछ खराब नहीं दिखती है, क्योंकि अच्छे खासे केपेक्स चल रहे हैं कंपनी के। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि अभी भी प्रॉफिट काफी दूर है, तो अपनी पोर्टफोलियो का बहुत छोटा हिस्सा ही इसमें लगाना, अदरवाइज आप इसे अभी भी अवॉइड कर सकते हैं। अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं मौके तलाशने, क्योंकि ये मार्केट धीरे धीरे ओपन हो रहा है। यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।